जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग थैलेस प्रमेय का विलोम देखने वाले हैं। हमने जैसे कि आपको बैक क्लास में बताए थे कि प्रमेय 6 प्रमेय ऐसे हैं जो कि बार बार इसी 6 में से पूछा जाता है। अलग से आपको कभी भी क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा। यदि आपको प्रमेय पूछा जाएगा तो बस ये 6 प्रमेय से पूछा जाएगा, और उस 6 प्रमेय के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बताए थे। तो हम लोग एक एक प्रमेय देख रहे हैं। 6 दिन का क्लास है, 6 दिन में खत्म होगा। आपका आज दूसरा क्लास है, प्रमेय 6.2 है, जिसको हम लोग कहते हैं थैलेस प्रमेय का विलोम बोलते हैं, यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम, यानी उल्टा है, लेकिन काफी आसान है। यदि अभी तक आप सीख लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीखे हैं तो आज आप सीख के जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही इजी मेथड से बताने वाले हैं। अगर सीख लिए हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी आप अगर देखते हैं तो हो सके तो आपके जो सीखे उससे इजी हो जाएगा, तो आपको आसान हो जाएगा। देखिए आपके सामने कहता है, अगर आपके सामने देखिए अब जो है क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता है। पहले जमाने में क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा जाता था, जैसे कि देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पहले आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यानी कहता था पहले कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करिए, इस तरह से पूछा जाता, यानी कहता था कि लिखकर प्रमाणित कीजिए। लेकिन अब ऐसी बात नहीं होता, अब डायरेक्ट आपको ऐसा लिख दिया जाएगा और आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं। कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए कहता है वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो हम लोग सिंपली से क्या करेंगे, एक हम लोग को त्रिभुज ले लेना है। देखिए इस तरह से आपका एक त्रिभुज है। यहाँ पे हमें डबल बार यहाँ मार्कर चला दें जिससे आपको आसानी से दिख जाए। देखिए ये आपका एक त्रिभुज है जिसका नाम हम लोग रखते हैं ABC। देखिए शुरुआती जो भाषा बनाना होता है, भाषा ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो तो आप चुटकी में बना सकते हैं, बस थोड़ा देख लीजिए। कहता है ABC एक त्रिभुज है, यानी त्रिभुज को दो भुजाओं के एक ही अनुपात में। अगर त्रिभुज में आपको भुजा पूछा जाएगा तो भुजा 3 होता है, जैसे हमने बताए थे। एक भुजा यहाँ से यहाँ तक होता है, एक भुजा 2 और एक 3 भुजा होता है। कहता है कि इस त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। एक कोई रेखा है, यदि एक रेखा, तो एक रेखा हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, जो क्या करता है दोनों को विभाजित करता है, जिसका नाम हम लोग देते हैं C है, तो यहाँ पे D और इसको E। अब ये दोनों क्या करता है, त्रिभुज को दो भुजाओं में अनुपात में, दो अनुपात में बांट देता है, यानी एक उधर हो गया एक इधर, यानी दो अनुपात में क्या करता है, इसको बांट देता है, यानी अलग अलग कर देता है। तो आइए हम लोग क्या, सबसे पहले हम लोग दिया है लिखेंगे। तो जो कह रहा है क्वेश्चन, हम लोग जितना बात किया वही आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे, दिया है कि ABC एक त्रिभुज है। जो दिया हुआ आप भाषा अपने अनुसार बना सकते हैं, जो चीज इसमें आप किए हैं या फिर बनाए हैं सेम बात अपनी भाषा को लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में लिखा भी होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर इस प्रकार काटा जाता है कि देखिए ये कहता है त्रिभुज है जिसमें AB, यानी AB और AC को D तथा E पर इस प्रकार काटा जाता है कि क्या होता है, इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों अनुपात में बढ़ जाता है, अर्थात AD बट्टा DB हो जाता है, अर्थात AD बट्टे DB हो जाता है बराबर AE बट्टे EC हो जाता है, AE बट्टे EC हो जाता है। तो हमें सिद्ध करना है, क्योंकि हमें भी सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, तो देखिए कहता है सिद्ध क्या करना है कि एक अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा, यानी ये जो तीसरी भुजा, क्योंकि 1 2 3 भुजा होता है, तीसरी भुजा हम लोग D रखे हैं। त्रिभुज में जानते हैं कि 3 भुजा होता है, और तीसरा भुजा हम लोग ये रखे हैं DE। तो तीसरी भुजा अर्थात क्या करता है, DE जो है समांतर होगा, तीसरी भुजा समांतर हो इसका, यानी BC का। यही हम लोग को प्रूफ करके लाना है, यानी इसी को हम लोग सिद्ध करना है, यानी लाना है, प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण भूमिका होगा रचना का।
रचना जो है कंसंट्रेशन का जो होता है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि इसमें रचना ही पूरी क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा। तो रचना हम लोग मांगते हैं, यदि हम लोग यहाँ पर DE समांतर BC करना है तो कहता है कि क्या यही सिद्ध करना है, तो इसका मतलब इसको हम लोग समांतर नहीं मानेंगे। तो अगर संभव हो तो आपको ये मान लेना है रचना में, माना कि DE समांतर BC नहीं है। क्या है? DE समांतर जो BC का नहीं है, लेकिन या फिर अतः नहीं है, तो D से F1, या फिर सीधे आपको और आसान करना है, क्योंकि D से हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, इसका हम लोग नाम रख देंगे F। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, E है तो E डैश भी रख सकते हैं। तो नाम देखिए चेंजिंग नहीं होता, लेकिन हमारे ख्याल से आप F देते हैं तो काफी अच्छा होता है, क्योंकि ABCDE और F हो जाएगा, तो और आसानी से आप समझ पाएंगे। नहीं है तो DF एक रेखा खींचे जो क्या करता है, जो BC खींचे, जो क्या हो जाएगा, DF समांतर BC। यानी हम लोग कहते हैं कि ये DF समांतर होगा आपका BC का। ये थोड़ा तिरछा अधिक है, तो आप इसको थोड़ा हल्का ही टेढ़ा करना है, यहाँ से यहाँ पे हल्का ही करना है, ऐसे ले है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा तो काफी चीज समझ में आ जाएगा। मतलब क्या करना है, आपको ये सिद्ध करना है, तो DE समांतर मानिए कि BC का ये नहीं है, लेकिन आपको क्या हो जाएगा, F इसका तब समांतर हम लोग मान लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण से चलेंगे। प्रमाण ही आपका इंपोर्टेंट आएगा यहाँ पे, प्रमाण। तो आइए हम लोग प्रमाण में देखते हैं क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में। तो ABC में हम लोग क्या जानते हैं कि जब BC समांतर था तो हम लोग ABC में, या फिर हम लोग सीधे पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। तो ABC में हम लोग क्या जानते हैं, जब क्या हो आपका DF समांतर BC हो, अर्थात ये DF समांतर आपका BC होगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तब आप अनुपात में बांटिएगा तो AD बट्टे क्या हो जाएगा, AD बट्टे DB हो जाएगा, AD बट्टे DB। क्योंकि हमको ये नहीं लेना, हमको अनुपात, मान लीजिए ये दोनों को क्या करता है, अनुपात में बटाया है। अब आपको बराबर क्या करना है, उधर लेंगे तो इस साइड में हमको समांतर DF लिया है, तो इसलिए आपका DF बट्टे FC हो जाएगा, अर्थात आपका हो सॉरी जाएगा, दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका AF बट्टे FC हो जाएगा, जो कि हम थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो इसे आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, और इसी में आगे आपको समझाएंगे। आपको मान लेना है। ये समीकरण आपका एक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ये आपको दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ था। इसको हम लोग लिख देंगे, आगे पता है क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, क्योंकि ये थेल्स प्रमेय से हुआ, या फिर प्रमेय 6(1) से, इतना बात कर देंगे। इसको 6(1) प्रमेय से लिख देंगे, या फिर थेल्स प्रमेय से, क्योंकि जानते हैं उसी में अनुपात में बटाया था। अब आपको ये दिया हुआ है, इसको समीकरण आपको 2 मान लेना है, आगे लिख देना है ये दिया हुआ है, ये क्या है, आपको दिया हुआ है। बस ये 2 कंडीशन हो गया। अब आपको समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। तो समीकरण 1 में देखते हैं AD बट्टे DB, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका डायरेक्ट हम लोग कैंसिल कर देंगे, AD बट्टे DB गायब हो गया, आपका बच गया यहाँ पे क्या, तो DF बट्टे FC बराबर आपका क्या बचेगा, इधर बच जाएगा आपका AE बट्टे EC। अब हम लोग को जो करना है वो ध्यान से करना है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि काफी आसान है और बिल्कुल इजी मेथड है। यहाँ के बाद क्या करना है, आपको दोनों तरफ 1 जोड़ देना, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, देखिए 1 जोड़ाएगा तो वही कमाल की बात है, 1 जोड़ने पर क्या दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे, तो हम लोग 1 जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो लीजिए दोनों तरफ है, तो हम लोग DF बट्टे FC, तो प्लस 1 कर देंगे, बराबर किधर हम लोग 1 जोड़ेंगे, फिर बराबर उधर भी 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा AE बराबर दे देंगे बट्टे EC, अब प्लस 1 कर देंगे। अब आप जानते हैं भिन्न के जोड़ में, जैसे कि हमने आपको काफी बार बताए थे कि अगर ऐसा आ जाए तो आप हम लोग ये दोनों को गुना कर देते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ भी हो जाएगा आपका कि DF
प्लस एफ सी को एक बार पढ़ेंगे तो आपका एफ सी होगा बटे आपका एफ सी बराबर कीजिएगा तो ए ई प्लस ई सी को गुना करेंगे तो ई सी या बटे हो जाएगा आपका ई सी। अब आप चलिए फिगर से आइए यहाँ पे समझिए डी एफ और एफ सी, यानी आपको कहता है डी एफ, यहाँ पे डी एफ ही है जी, देखिए डी एफ नहीं होगा, यहाँ पर जो हम लोग डी एफ दिए थे बिल्कुल एक तरह से गलत दे रहे थे क्योंकि डी एफ नहीं होगा, यहाँ पे ए एफ होता, सॉरी यहाँ पे आपको ए एफ होता, ए एफ होगा तब अनुपात में बताएगा, डी एफ कैसे होता। अब यहाँ पे आपको ए एफ पड़ता, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, ए एफ होता यहाँ पे ए एफ, तो यहाँ पर आपका ए एफ प्लस एफ सी यानी ए एफ और एफ सी, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो क्या हो जाएगा आपका ए एफ और एफ सी, पूरा को हम लोग क्या लिख देंगे ए सी, अब बट्टे क्या हो जाएगा आपका एफ सी बराबर करेंगे, फिर आपका ए ई यानी ए से ई तक और ई से सी तक लेंगे तो आपका पूरा ए सी हो जाएगा, अर्थात ए सी, अब बट्टे क्या हो जाएगा आपका ए सी। अब ए सी जानते हैं कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा एक बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे एक बट्टे एफ सी बराबर एक बट्टे ई सी। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपका क्या आएगा एफ सी बराबर ई सी, यानी कहता है कि एफ और यहाँ से एफ सी जो बराबर होगा किसके इसी का, जो कि आप लोग को देखने में लग रहा है कभी संभव हो सकता है नहीं होगा क्योंकि एफ सी बड़ा है इसी छोटा है, तो लिखिएगा यह संभव नहीं है, अर्थात एफ जो अर्थात एफ ई का संपाती होना चाहिए, एफ का संपाती होना चाहिए। उसके बाद आप अतः करके लिख दीजिएगा, होना चाहिए, अतः आपको कर देना है डी ई समांतर बी सी, बस यही आपको प्रूफ करना था जो कि हो चुका है, बिल्कुल तरह से हो चुका है प्रूफ, तो यहाँ से आप छाप सकते हैं लिख सकते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ था कि आप लोग यहाँ डी बी एफ समांतर बी सी हुआ था, तो हम लोग थेल्स प्रमेय से जानते थे कि ए डी बट्टा डी भी होता है और उधर हम लोग यहाँ पर डी दिए थे, थोड़ा काफी मिस्टेक था, ए एफ बट्टे एफ सी होता तो ए एफ बट्टे एफ सी हो जाता। तो आई होप कि आपको सारा चीज सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 6-3 प्रमेय लेकर मिलते हैं। अगर प्रश्न आ गया है वीडियो थोड़ा मिस्टेक हुआ था तो इसके लिए घबराइएगा नहीं, अगले वीडियो में मिलते हैं 6.3 प्रमेय लेकर।